गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस पढ़ रहे थे, उसके कुछ टॉपिक अभी भी लेफ्ट हैं जिसको मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आज। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म आपको पता है क्या होता है। ओके, तो सिलेंडर और प्रिज्म के बीच में इंटरसेक्शन हम बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज a vertical cylinder of 60 mm diameter has a square hole of 30 mm sides cut through it. The axis of the hole is horizontal, parallel to the VP and 6 mm away from the axis of the cylinder. The faces of the hole are equally inclined to the HP and the VP. Draw the projection of the cylinder showing the hole in it. So here is the question. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले वर्टिकल सिलेंडर, आप सभी को पता है कि एक बेलनाकार सिलेंडर, बेलनाकार आकृति है जो जिसका व्यास दिया हुआ 60 mm, हैज अ स्क्वायर होल। उसमें एक स्क्वायर मतलब वर्ग आकार का एक होल है जिसका साइड का लेंथ है 30 mm। ठीक है, कट थ्रू इट। द एक्सिस ऑफ द होल इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू दी VP। चलिए पहले सबसे पहले तो वर्टिकल सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं, है ना। उसके बाद अपन स्क्वायर होल बनाएंगे। तो वर्टिकल सिलेंडर बनाने के लिए आपको पता है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले XY बनाएंगे अपन। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ओके, तो ये XY बन गया। अब यहाँ से हम X1 Y1 ले लेते हैं। ये हो गया, इसको नाम लिख देते हैं। ये हमारा XY है, X1 Y1 ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं X2 और Y2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले सिलेंडर को बना लेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू वर्टिकल सिलेंडर है तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन नीचे ले लेते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन है इसलिए इसके कलर को हम हल्का कर देंगे। ये हो गया।
अब यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेंगे, जो कि ये फ्रंट व्यू था, अब टॉप व्यू बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है। अब हमको साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे। क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन है इसलिए इसका लेंथ ऐसा हो जाएगा। कलर कर देते हैं। फिर यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। ये सारा काम हम साइड व्यू बनाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ से हम 45 डिग्री पे ले लेंगे। सपोज यहाँ कहीं आता है। ये एंगल मैंने नापा नहीं है, आपको एंगल नाप करके काम करना है। ओके। फिर यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, जो ऊपर चले जाएगी 90 डिग्री पे। ये हो गया। ये हमारा साइड व्यू है। अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन हम डार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किसका, सिलेंडर का। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, हैज अ स्क्वायर होल, मतलब वर्गाकार का होल मतलब छेद है उसमें, जिसकी साइड है 30 mm की। द एक्सिस ऑफ द होल इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द VP 6 mm अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। द फेसेस ऑफ द होल आर इक्वली इंक्लाइंड, ये तो आप लोग जानते हैं इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है, टू द HP and the VP. Draw the projection of the cylinder showing the hole limit. The axis of the hole is horizontal, parallel to the VP, 6 mm away from the axis of the cylinder. तो सबसे पहले हम क्या करना है, एक्सिस सिलेंडर की एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो हम सिलेंडर की एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले। एक्सिस का मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ताकि हमको पता रहे कि हम एक्सिस बना रहे हैं। ये कलर नहीं, ये कलर कर देते ताकि एक्सिस दिखे। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, अब हम वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। इसको हमको ऊपर तक लेके जाना होगा। इस एक्सिस का भी साइड व्यू होगा। ठीक है, इसको एक्सिस का रूप दे दूं। ये लाइन को मैं जानबूझ के अलग बना रही हूँ, ताकि आपको एक्सिस के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक्सिस लाइन बनती कैसी है। बार बार मैं ड्रॉ करती हूँ, पर फिर भी आप लोगों से मिस्टेक होती है, तो टेक केयर ऑफ दैट।
मेरे यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर में कोई प्रोविजन नहीं है कि मैं डायरेक्ट एक्सेस लाइन बना सकूं, इसलिए मुझे इस तरह से एक्सेस लाइन बनानी पड़ती है, पर आप एक बार में ही बनाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सेस। अब क्या बोल रहा है कि 6 mm एक्सेस से दूर। ओके, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्क्वायर होल साइड्स कट थ्रू इट, ठीक है, आर पार हो जाएगा। द एक्सिस ऑफ द होल इज हॉरिजॉन्टल, जो छेद है उसका एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा कि ऐसा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल मतलब ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल इस तरह से है, तो इसका मतलब जो 6 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो 6 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस बोल रहा है, तो हमने एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। नाउ द फेसेस ऑफ द होल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एचपी एंड द वीपी। ये केस आपको पता है कि फेसेस ऑफ द होल अगर इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं तो ये ऐसा होता है। अब मेन चीज ये है कि हाउ टू फाइंड आउट, ये अब हमको ये जो फेस का इंक्लिनेशन है वो फ्रंट व्यू में मिलेगा, टॉप व्यू में मिलेगा कि साइड व्यू में मिलेगा, इस तरह का शेप जो है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे दिया हुआ एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, मतलब कैसा है एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाला फेस जो रहेगा वो हमको कहाँ दिखाई देगा, वो हमको दिखाई देगा साइड व्यू में, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये जो 3D मैंने बनाया है ये है आपका होल। मैं सिलेंडर नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको होल शो कर रही हूँ। ये है होल, अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एक्सिस मैंने बना के रखी है, तो सामने से ये नहीं दिखाई देगा, इसका साइड व्यू में हमको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर स्क्वायर शेप होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो साइड व्यू हमारा कहाँ है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से कितनी दूरी, 6 mm की दूरी। तो हम एक डिस्टेंस ले लेंगे, मेजर कर लेंगे, यहाँ से 6 mm की दूरी मेजर करके एक लाइन बना लेते हैं, प्रोजेक्शन लाइन। मान लीजिए मेरा यहाँ पर कहीं पर आ रहा है लाइन, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन मैंने ले ली। अब इसके बीचों बीच से बोल रहा है, इसका मिड लेते हुए हम क्रॉस करा लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से हमको एक अब स्क्वायर बनाना है, तो आप नापेंगे यहाँ से स्क्वायर 45 डिग्री पे इंक्लाइन करते हुए, आपको पता है कि कैसे बनाना है ना। मैं इसको डायरेक्टली बना रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया मेरा, सॉरी इसका कलर चेंज करना चाहिए था मुझे। ये 30 mm की साइड रखते हुए हमको बनाना है इसको। सॉरी, कलर चेंज करना है एक्चुअली, मैं बार बार एक ही गलती कर रही हूँ। कलर चेंज करूंगी तो ही आपको समझ में आएगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या है। तीस mm के साइड के साइज के लगभग मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हमको इजीली समझ में आए। ये बार बार ऑटोमेटिकली ले रहा है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। नाउ यू कैन सी बाय द प्रैक्टिस, फिर से बनाने के बाद मुझे ये चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा होल है 6 mm, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 mm। आप डायमेंशनिंग करके बताएंगे कि ये 6 mm की डिस्टेंस है। अब हमको क्या करना है, सारे ये जो होल है इसको प्रोजेक्ट करना है अपने को
फ्रंट व्यू में भी और साइड व्यू में भी। तो सबसे पहले मैं इजी वाला कर लेती हूँ, फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसलिए इसको एज इट इज करेंगे। यहाँ से हो गया फ्रंट व्यू में। अब साइड व्यू में डायरेक्टली ले लेते हैं, सॉरी टॉप व्यू में ले लेते हैं। पैरेलल रखते हुए ये वाला काम जो मैं कर रही हूँ 45 डिग्री एंगल वाला, वो आप डायरेक्टली अपने कंपास का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपास मतलब अपने राउंडर का इस्तेमाल करके आप राउंडर से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये इस पॉइंट्स को हमने यहाँ इस तरफ फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में दोनों में प्रोजेक्ट कर लिया है। यहाँ पर भी इस वाले साइड व्यू में हमने एक्सेस बनाई है जो कि 6 mm दूरी पर है, इसको भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इस लाइन की भी 6 mm होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें एज पर क्वेश्चन हम लोगों ने कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि हमको P1 P2 जो पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इसको फाइंड आउट करने में हमको डिफिकल्टी हो रही है। ये क्यों हो रही है? उसका कारण ये है क्योंकि जो सिलेंडर होता है इसकी कोई साइड्स नहीं होते, ये गोलाकार में होता है, तो इसकी कोई भी साइड नहीं होने की वजह से हमको इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उसके मगर इंटरसेक्शन तो है, क्योंकि होल है और ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन कर्व भी बनेगा, जाहिर सी बात है। पर यह हमको यहाँ नहीं मिल सकता क्योंकि ये इस तरह से कर्व सरफेस है, गोलाकार है। अगर ये इसके जगह में गोलाकार ना होकर के वर्गाकार होता या आयताकार होता या ट्रायंगुलर शेप में होता या हेक्सागोनल शेप में होता, ये सर्कुलर ना होकर के, तो हमको आसानी से यहाँ पे इंटरसेक्शन फ्रंट व्यू में मिल जाता। क्योंकि ये गोलाकार है इसलिए हमको इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, नाउ डिवाइड दिस सर्कल। जो बहुत पहले आपने ईडी में भी पढ़ा होगा, कई बार मैंने बताया है कि सिलेंडर्स में पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेंडर को हम 12 या 8 भागों में बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसी को फिर हम नीचे जो टॉप व्यू है इसको हम टोटल 8 भागों में बांट लेते हैं। ये मैंने येलो कलर के लाइन से, येलो कलर का लाइन का इस्तेमाल किया ताकि आप ब्लू और येलो में कंफ्यूज ना हो। ये लाइन डिवीजन है ताकि हम सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकें। अभी हम इस लाइन, ये जो हमने डिवीजन किया इसको हम ऊपर भी फ्रंट व्यू में भी लेकर के जाएंगे। इस तरह से, ठीक है। ये हम फ्रंट व्यू में इसको लेकर के गए। अब हमको देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगा आराम से। ओके, तो अब हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है, देखिए अगर 12 पॉइंट में इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना आप इस सर्कल को, तो और अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। मतलब और कर्व जो आपका इंटरसेक्शन कर्व है वो और सटीक और एकदम एक्यूरेट आएगा। और अगर आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कर्व आपका इंटरसेक्शन ऑफ कर्व जो रहेगा वो सही है, पर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है और मैं 8 अगर 12 पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो आपको और समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं सिर्फ 8 पार्ट में डिवाइड करके काम कर रही हूँ। So for more accuracy, if you want, you can divide the top view into 12 equal divisions. Okay, let's find out the intersection point. Okay, तो यहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं की है अभी तक, तो आप लोग नेमिंग जरूर कर लेंगे।
ध्यान से। तो यहाँ सबसे पहले इसको इस कॉर्नर को नाम दे देते हैं 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड दिस विल बी 4 डबल डैश। तो ये 1 डबल डैश यहाँ से जा रहा है। ओके, ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है। तो 1 डबल डैश और 3 डबल डैश की लाइन ये जा रही है यहाँ पर, तो ये मिला आपको P3, यहाँ मिला आपको P4, गॉट इट। ओके, फिर उसके सॉरी P1, ये P1 मिला, यहाँ पर आपको मिला P3। फिर यहाँ पे P4, ये 4 डबल डैश यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन मिला P4। ओके, और यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन मिला, सॉरी 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 गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इंटरसेक्शन मैंने गलत कर दिया है। चलिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश है ना, ये P2 डैश सबसे पहले निकालते हैं। तो ये आपका P2 डैश था। ओके, P2 पॉइंट है आपका, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और P3 यहाँ से जा रहा है, ये आपको इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर है आपका P3 डैश, ये हो जाएगा P2 डैश। ओके, फिर यहाँ से ये P4 जा रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा P4 डैश, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा P4 डैश। इसी तरह से ये 1 वाली पॉइंट आपको मिल रही है यहाँ पर, सॉरी 1 वाली पॉइंट यहाँ नहीं है, P1 3 डबल डैश के साथ में जा रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा P1 डैश। जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स फाइंड आउट डायरेक्टली यहाँ से करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, ये हो जाएगा P1, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर आ रहा है आपका P3, ये 2 यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर आ गया आपका P2। ओके, और ये यहाँ पर जा रहा है P4, आपका ये पॉइंट आ गया। हाँ, अब सही है। अब यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन देखिए, ये P2 का लाइन P2 डैश यहाँ मैंने सही फाइंड आउट किया, मतलब P3 की लाइन मैंने यहाँ पर निकाली है, P3 डैश सही फाइंड आउट किया है, P4 डैश मैंने यहाँ निकाला है, P1 भी यहीं आएगा क्योंकि ये लाइन यहाँ पर कहीं पर आ रही है। P3 और P1 डैश दोनों एक साथ में है यहाँ पर। ओके, ये मुझे दिक्कत हो रही थी। अब नेक्स्ट है, हाँ, तो अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर पीछे में भी मौजूद होगा, जिसका नाम हम लिख लेंगे। 4 पे एंड हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश एंड 8 डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये वाले पॉइंट्स अब यहाँ पर आएंगे, ये है हमारा 5 डबल डैश, तो ये हो जाएगा P5 डैश, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P8 डैश, ये पॉइंट हो जाएगा P6 डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा P7 डैश। तो यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे हम लोग। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P8 डैश, ओके। और फिर P5 हमको P5 और P7 एक ही जगह पे मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट हमारे P5 डैश और P7 डैश यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये है P6 डैश, ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आपको कर्व निकालने, तो कर्व आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कर्व हमारा कैसा जा रहा है, सबसे पहले P1 से स्टार्ट करेंगे, ये P1 से लेकर के P2, P2 से P3, ठीक है। अब एक्चुअली इसको क्या करना है, आपको कर्व के फॉर्म में ही बनाना है ना। जैसे कि क्योंकि सिलिंड्रिकल है, तो कहीं भी कटेगा तो गोलाकार ही नजर आएगा इस तरह से। ओके, और फिर ये P7 है, P4 डैश,
को आपस में आप जोड़ दीजिए। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपकी पॉइंट थोड़े से इधर आएंगे क्योंकि मैंने मेजरमेंट सही नहीं किया है ना। तो आपको ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा आपको, मैं यहाँ पर अलग से बना के बता रही हूँ। ये सेक्शन आपको इस तरह से इस तरह से नहीं आ जाएगा। ये जो P4 पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पर P1 रहेगा, P2 रहेगा और ये P3 रहेगा। मैंने मेजरमेंट्स नहीं किए हैं इसलिए ये पॉइंट जो है मेरा यहाँ सरफेस में आया है। ये P4 थोड़ा सा अलग आएगा यहाँ पे। तो वैसे सिमिलरली यू विल डू दिस इस तरह से, ठीक है। सो दीज आर द इंटरसेक्शन surfaces you have to find out. See, यही सबसे typical point है, front view, top view and side view according to question you will be able to make, but the difference is the difficult point is how to find out the intersection of surfaces. तो जैसे मैं आपने अभी देखा मुझसे भी गलती हो रही थी, मैंने यहाँ से सीधे टॉप व्यू में ही प्रोजेक्शन किया, मगर जब मैंने फ्रंट व्यू में किया तो उसके बाद मुझे सही सही पॉइंट्स मिलने लग गए। तो आपको भी ऐसे ही एजम्पशन करना है ना। अगर टॉप व्यू में कंफ्यूजन हो रहा है तो गो फॉर द फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू से फिर टॉप व्यू में आप प्रोजेक्शन लाइन को लेकर के आइए, तो यू विल गेट दी पॉइंट्स क्लियरली हियर। ठीक है। और इस क्वेश्चन में फिर आपको ड्रॉ करने के बाद आपको प्रॉपरली डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन मेंशन करेंगे आप लोग जहां जहां भी जो भी एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन। ओके, so try to do this question, and another question for the assignment is, next question number 2 will be your responsibility to solve. मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, a vertical cylinder of 60 mm diameter is penetrated by a horizontal square prism, base 40 mm, side, the axis of which is parallel to the VP and 10 mm away from the axis of the cylinder. A face of the prism makes an angle of 30° with the HP. Draw their projection showing curve of intersection. So this will be your assignment. Solve the question and send me your answer sheet with a scanned copy. Okay, thank you all of you.